द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की इस वीडियो में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आप चाहे द्विघात समीकरण को सॉल्व करने में परेशानी उठा रहे हो या द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखने के लिए अगर आप उत्सुक हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं और अगर किसी द्विघात समीकरण को हमको बहुत ही कम समय में सॉल्व करना है तो किस विधि का या किस मेथड का अगर हम यूज़ करें तो द्विघात समीकरण को बहुत जल्द कम से कम समय में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण होता है, इसका मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ जिससे आप आसानी से समझ पाओगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है जहां पर x की अधिकतम घात आपकी 2 है, डिग्री 2 है। ये जो a है, b है, c है, इसमें a और b को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट, गुणांक। ये x² का गुणांक है और ये x का गुणांक है। अगर कभी आपके एग्जाम में इस तरीके का सवाल पूछा जाए कि x² का गुणांक क्या है, तो जो a की जगह पर वैल्यू होगी वो x² का गुणांक हो जाएगा। अगर पूछे कि x का गुणांक क्या है तो x के बगल में जो नंबर लिखा होगा वो x का गुणांक हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट या गुणांक। हिंदी में गुणांक बोलते हैं। और ये जो हमारा होता है ये होता है कांस्टेंट टर्म, या हिंदी में इसको बोलते हैं अचर पद। बात समझ में आ गई? और ये पूरा का पूरा जो हमारा हो गया इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। इसको सॉल्व करने की बेसिक 3 विधियां होती हैं। पहली विधि होती है फैक्टराइजेशन मेथड, हिंदी में जिसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। दूसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या द्विघात सूत्र, इसको हम लोग श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बनाकर इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो द्विघात समीकरण होता है इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलो इन तीनों मेथड्स का मैं बेसिक पहले लिखता हूं कि क्या कॉन्सेप्ट है और फिर एग्जांपल्स के थ्रू उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे कि कैसे कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे। ज्यादातर सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाला मेथड यूज करते हैं और ये वाला मेथड यूज करते हैं। ये मेथड बहुत ही कम, रेयर, कभी अगर जरूरत पड़ती है तो यूज करते हैं, वरना इस मेथड को यूज नहीं करते। तो हम लोग जो फोकस करेंगे वो इन्हीं 2 मेथड्स पे ज्यादा करेंगे, बट आपको प्रोसेस सारा मालूम होना चाहिए। अगर पहले मेथड की बात करें, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, तो इस मेथड में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझना। a b c यही 3 हमारे नंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, जो b होता है इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना होता है, b1 और b2 एग्जाम्पल के लिए। और इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि इनका जो सम होना चाहिए वो हमेशा किसके बराबर आना चाहिए? b के बराबर आना चाहिए। अगर इन दोनों का सम करेंगे तो किसके बराबर मिलना चाहिए? b के बराबर मिलना चाहिए। लेकिन एक और साथ में चीजें मिलनी चाहिए। क्या मिलना चाहिए? जब b1 और b2 का गुणा करें तो ये किसके बराबर मिलना चाहिए? c इंटू a के बराबर मिलना चाहिए। ये प्रोसेस करने के बाद सवाल एकदम आसानी से सॉल्व हो जाता है और वो आगे का प्रोसेस जब हम लोग एग्जांपल लिखेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे उसको आगे का प्रोसेस करना है। बस बेसिक मेथड आपका जो मेन पार्ट है वो यहीं पे, कि अगर ये हम कर पाए तो सवाल हमारा उसके बाद तुरंत सॉल्व हो जाए, ठीक। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में द्विघात समीकरण में सॉल्व करने के लिए जो श्रीधराचार्य मेथड होता है उसमें क्या होता है कि सीधे सीधे एक फॉर्मूला लिख देते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। हमेशा द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, इसीलिए यहां पर प्लस और माइनस लिखा है। प्लस लगाएंगे तो एक मूल मिलेगा और माइनस लगाएंगे तो दूसरा मूल मिल जाएगा, ठीक है। इस वाले केस में ये जो लिखा हुआ है इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं इस तरीके से। और फिर इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो मेन प्रोसेस है वो जिस प्रोसेस से ये बनता है उसी प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। यहां पे फॉर्मूला यूज नहीं करते, यहां पे प्रोसेस यूज करते हैं और ये बहुत लेंदी होता है, इस वजह से इसको यूज नहीं किया जाता सवालों में, ठीक है।
बात समझ में आ गई। अच्छा, ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो भाई एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये सबसे पहला एग्जांपल है, यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x² - 4x + 3। आपको हमेशा ध्यान रखना है इसके साथ में जो लगा होगा वो a है, इसके साथ में जो लगा हुआ है वो b है, और इसके साथ में जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो हमारा क्या है, c है। तो ये हमारा c हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 लिखा हुआ, ये हमारा a हो गया, और यहाँ पे ये साइन के साथ में पूरा ये हमारा क्या हो गया, b हो गया। साइन के साथ में लेंगे और ये भी हमारा पूरा साइन के साथ में ही जाएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका ax² + bx + c = 0 है तो हमें क्या करना है कि b के 2 टुकड़े करने हैं। किस तरीके से, b1 + b2। इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, b के बराबर होना चाहिए, और जब b1 × b2 का गुणा करोगे तो किसके बराबर आना चाहिए, c × a के बराबर आना चाहिए। तो यहां पर यही हम लिखने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारा b है क्या है, -4। दूसरा हमें क्या करना है, c × a करना है, तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब हमें इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जिनको जोड़ने पर इतना मिलना चाहिए और गुणा करने पर हमें कितना मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए। तो मैंने कहा इसके 2 टुकड़े कर लो। देखो कैसे करेंगे, एक -3 कर लिया और एक -1 कर लिया। ये जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा, अच्छा ये 2 टुकड़े कैसे हो रहे हैं। ये प्रोसेस के थ्रू या एग्जाम्पल के थ्रू या प्रैक्टिस के थ्रू आपको मालूम चलेगा कि ये टुकड़े कैसे होने चाहिए। इमेजिनेशन से नहीं कि अचानक से आपके दिमाग में आ जाएगा अच्छा ये 2 टुकड़े हैं, नहीं। जब आप कई सारे सवाल लगाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे 2 टुकड़े अपने आप को करने हैं। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों नंबर्स का गुणा करूंगा -3 और -1 का, तो देखो क्या मिल जाएगा, माइनस प्लस होके ये 3 मिल जाएगा। मतलब हमारी दोनों बातें सही हो गई। इसके 2 टुकड़े हुए जिनका सम इसके बराबर, भाई इनको जोड़ोगे तो सम कितना आ जाएगा, -4 के बराबर। भाई -3 और -1 को सम करोगे तो -4 आ जाएगा, लेकिन इन दोनों को गुणा करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। वैसे यहां से मैं इसका डायरेक्ट उत्तर भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं पहले आपको प्रोसेस सिखा देता हूं कि कैसे उत्तर आता है, फिर आपको डायरेक्ट भी बता दूंगा कि कैसे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इसके बाद में। अब करना क्या है कि इसको ऐसे लिखना है, x² -3 है तो -3x, माइनस है तो -x, और यहां पे जो लिखा हुआ है उसको इस तरीके से लिख लिया। अगला स्टेप क्या होता है कि भाई इसमें से अगर इन दोनों में से देखोगे तो क्या मिल जाएगा, कॉमन x बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचता है, x - 3। अगर यहां पर देखोगे तो कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, -1 निकाल लेंगे बाहर, क्योंकि हमें चाहिए क्या, यहां पे जो बना है वही वैल्यू हमें आगे भी चाहिए हमेशा। तो -1 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे भी x - 3, यहाँ पे भी x - 3 है, मैंने बाहर निकाल लिया, x - 3 बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा, x, और यहाँ पे क्या बचेगा, -1, और ये किसके बराबर है, 0। अब इसको आगे हल करने का मतलब यह है कि अगर हम किन्हीं भी 2 नंबर का गुणा कर रहे हैं और हमें उत्तर में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, इसका मतलब यह है या तो इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए, कोई भी एक नंबर 0 के बराबर होना चाहिए, या तो ये 0 होना चाहिए, या तो ये 0 होना चाहिए, या तो दोनों 0 हो जाए। अगर मान लो इसको 0 करेंगे तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और अगर इसको 0 करेंगे तो यहां से x का कितना मान आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सवाल में अगर x का मान 1 रख देंगे तो भी ये 0 हो जाएगा, सवाल में x का मान 3 रख देंगे तो भी ये 0 हो जाएगा। कहने का मतलब x के 2 मान होंगे, इसी को हम लोग मूल भी बोलते हैं या रूट बोलते हैं, और वो क्या हो जाएगा, 3,1। x की 2 वैल्यूज होंगी, क्या होंगी, 3 और 1। बात समझ में आ गई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये और अच्छे से क्लियर हो जाए, और फिर हम इसी अभी जो पीछे सवाल किया इस सवाल को एकदम छोटे से कैसे करेंगे ये भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, x² + 11x - 26। भाई ये जो हमारा b है ये कितना है, 11 है, और c × a करेंगे तो यहाँ पे 1 है और -26 है, तो गुणा कितना हो गया, -26। अब हमेशा याद रखना कि अगर गुणे में प्लस है तो यहाँ पे जो 2 टुकड़े होंगे वो दोनों या तो प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे, लेकिन कभी भी गुणे में अगर माइनस आ गया तो हमेशा एक बात याद रखना, एक प्लस का मिलेगा और एक माइनस का मिलेगा। और बड़ा और छोटा कैसे मालूम चलेगा, इससे मालूम चलेगा। अगर यहाँ पे प्लस लिखा है तो बड़ा प्लस होगा, अगर यहाँ पे माइनस लिखा है तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा। अब भाई 26 को वैसे यहाँ पे कैसे फैक्टर होंगे, इससे आइडिया लगता है। 26 किससे बना है, 13 और 2 से मिलकर बना है, तो साफ साफ समझ में आ रहा है भाई 11 के 2 गुणनखंड कर लिए, एक 13 कर लिया, एक 2 कर लिया, लेकिन एक प्लस में रखना है और एक माइनस में रखना है।
और इस तरीके से रखना है कि जोड़ने पे क्या मिलना चाहिए, 11 मिलना चाहिए। देखो 11 मिल गया। अब गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा, 26 मिल जाएगा। अब फिर से वही काम कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 2x और माइनस का कितना है 26 बराबर कितना हो गया 0। यहां पर अगर देखोगे तो क्या कॉमन मिल जाएगा, x, अंदर क्या बचेगा x प्लस 13। यहां पे क्या कॉमन मिल जाएगा 2, अंदर क्या बचेगा x प्लस 13। अगर यहां और यहां दोनों जगह से अगर मैंने x प्लस 13 बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा अंदर, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 13, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2। फिर से वही मेथड लगाएंगे, अगर इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा -13, और अगर इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 2। तो जो दो हमारे आंसर हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा -13 और 2, -13 और 2। अच्छा, अगर हमको ये सारा प्रोसेस नहीं करना है, अगर हमें तुरंत उत्तर बताना है तो कैसे बताएंगे, पीछे वाले सवाल में भी चलते हैं। देखो यहां पे जो वैल्यू आई है, जो भी साइन आया है, बस इसका साइन पलट दो, ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 1। साइन बदल दिया, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अंत में आंसर हमारा क्या है, 3 और 1 आंसर है। यहां पे भी यही काम करना है, जो भी साइन आपका आ रहा है उसको पलट दो, चेंज कर दो। यहां पे प्लस का 13 है तो ये माइनस का 13 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। कहने का मतलब जो दो गुणनखंड आपने किए हैं उनका साइन अगर आप चेंज कर दोगे तो वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। चलो अगला मेथड अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है श्रीधराचार्य मेथड या क्वाड्रेटिक मेथड। लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके करेंगे। थोड़ा सा मैं अपने तरीके से और आसान करके करूंगा तो आप देखोगे कि यही जो सवाल श्रीधराचार्य मेथड से होने में ज़्यादा समय लगेगा, और जो मैं मेथड सिखाऊंगा इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके उसमें आपको थोड़ा सा कम समय लगेगा। देखो कैसे मॉडिफाई करेंगे, x का मान है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं। मैंने बोला 2a को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यहां पे भी और यहां पे भी, तो ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा -b अपॉन 2a प्लस माइनस, और इसको अंदर लेके चले जाते हैं। अगर 2a को अगर स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे इस तरीके से लिख लिया, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। अब यहां पे इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इधर और इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब देखो ये क्या बन जाएगा, -b अपॉन 2a प्लस माइनस, अब देखो ये b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये इसी नंबर का तो स्क्वायर है, अगर इसको स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, b स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, -b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है। और अगर यहां पर देखोगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा, ये एक a से a, ये वाला a कट जाएगा, यहां पे क्या बच जाएगा, माइनस का c अपॉन a बच जाएगा। और इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग, जो कैलकुलेशन करेंगे वो ये कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे तो कौन सा कैलकुलेशन करेंगे, ये लास्ट वाला कैलकुलेशन करेंगे। आप इसको नोट कर लो, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ये सवाल है, अब आपको मालूम है कि अगर इसके आंसर को देखोगे तो इस सवाल को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, हमें श्रीधराचार्य मेथड लगाना पड़ेगा। लेकिन हमें करना क्या है कि हमें बस ये फॉर्मूला याद रखना है और देखना है कितना आसानी से होगा। हमें एक निकालना है माइनस का b/2a, जो यहां पे भी है यहां पे भी है, और एक वैल्यू मुझे निकालनी है c/a, ठीक है। और यहां पे याद रखना बीच में साइन कौन सा है, माइनस का है। देखो यही काम करेंगे, हमें क्या करना है, निकालना है माइनस का b/2a, माइनस का b करेंगे तो माइनस का 2, और यहां पे करेंगे तो 2 × 1, और क्या निकालेंगे c/a, c हमारा कितना है, माइनस का 6, और बटे में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सीधे सीधे यहां पे आप x की वैल्यू लिखो, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, कोई फलाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं, सीधे सीधे आपको क्या मिलेगा, रूट्स मिलेंगे, वैल्यूज मिलेंगे x की। पहले तो यही लिखना है भाई, -b/2a, ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर।
फिर अगली लाइन में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। इसी का स्क्वायर करना है आपको भाई, जो वैल्यू यहां पर आ रही है इसी का तो स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और क्या लगाना है, माइनस लगाना है। माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या बचेगा, 6 बचेगा। आप देखो x का मान कितनी आसानी से आपके पास में आ गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7, एकदम आसानी से आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैलकुलेशन के स्टेप्स में कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप हैं। लेकिन ये 3 स्टेप कब है, जब हमने सब कुछ लिख डाला है, सब कुछ हमने लिख डाला है। अगर इनमें से आप कैलकुलेशन के कुछ भाग को मन में करोगे तो ये कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएंगे। जैसे ये भाग आप मन में कर सकते हो, सीधे यहां वैल्यू लिखो, तो ये करोगे और सीधे सीधे ये वाली वैल्यू लिख दोगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो सही आंसर हमारा कितना हो जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट 7। चलो भाई, इसी कॉन्सेप्ट पे और भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपने पहले नहीं सीखा होगा, आपने कभी पहले नहीं देखा होगा। तो आपको इस कॉन्सेप्ट में महारत हासिल करने के लिए कुछ और एग्जाम्पल करोगे, तभी आपको महारत हासिल होगी। अगर आप एक एग्जाम्पल देखोगे तो कल को भूल जाओगे और आपको ऐसा लगेगा सिर्फ एक सवाल में लग सकता है। नहीं, ये हर सवाल में लग सकता है। जिसमें हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड लगाया उसमें भी लग सकता है, और किसी भी सवाल में लग सकता है। कोई भी सवाल है उस सवाल में ये मेथड लग सकता है। ठीक है, अगर एकदम आसान है तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो। अगर थोड़ा सा भी आपको तकलीफ हो रही है फैक्टराइजेशन मेथड में तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। बात समझ में आ गई? ठीक। अब जैसे अगर यही सवाल को हम लोग देखें तो हो सकता है फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको अपने दूसरे वाले मेथड से करना है तो देखो कैसे फटाक से करेंगे। माइनस का b/2, माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/4। ठीक, और जैसे ही c/a करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बस इस तरीके से लिख लिया, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। करना क्या है, 11/4 प्लस माइनस 11/4 का स्क्वायर करेंगे तो 121/16, और यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस का 6। अब देखो साफ साफ दिख रहा है, 16 का इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा 6, 96। 121 में से 96 घटाओगे कितना आ जाएगा, 25, और 25/16 आ जाएगा। ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये अलग लिखा हुआ है, सिर्फ अंडर रूट के अंदर जो है इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। अब एक बार हमको ये वैल्यू जोड़ना है, अगर इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/4। अब एक बार ये जुड़ जाएगा और एक बार ये घट जाएगा। तो अगर x की 2 वैल्यू की बात करें तो क्या आ जाएगा, 11 और 5 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 16/4। दूसरा 11 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 6/4। 16/4 का मतलब 4 हो गया, 6/4 का मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। आप देख रहे हो, देखने में कितना कठिन सा सवाल लग रहा है, लेकिन अगर आप मेथड यूज करो जो मेथड मैंने आपको सिखाया है, तो आप देखो बिना हेडक, बिना टेंशन, बिना सोच के फटाक से आप आंसर तक पहुंच जाओगे। और आपके दिमाग में प्लस माइनस का भी चक्कर नहीं रहेगा कि रूट प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, ये आएगा, वो आएगा, सारी वैल्यूज अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो 4 और 3/2 यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और एग्जाम्पल करते हैं और अलग अलग तरीके के वेरिएशन को देखते हैं। जैसे अगर ये लिखा हुआ है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 का मान दिया हुआ है 0 के बराबर, और पूछ रहा है कि x का मान बताना, मतलब इसके मूल बताने। ठीक, देखो फिर से वही करो, -b/2a करोगे तो -2√6 अपॉन में 2 × 3 कर दोगे। ठीक, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। c/a करो, कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये इससे कट जाएगा। अब ये जो √6 होता है ये होता है √2 × √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, √2/√3। तो जो अपना x होता है वो क्या होता है, ये वाली वैल्यू प्लस माइनस ब्रैकेट में इसी का स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3, माइनस यहां पे जो वैल्यू लिखी है ये 2/3। अब ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 से 2/3 तो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। लेकिन मूल तो आपके हमेशा 2 आते हैं, तो क्या होगा भाई, एक बार जब 0 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, √2/√3, और जब घटाओगे तभी भी क्या मिलेगा, √2/√3। कहने का मतलब ये जो लिखा हुआ है ये आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, और जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तभी आपके रूट्स क्या आते हैं, सेम आते हैं। ये रूट्स कैसे हैं, सेम है। ठीक है, √2/3 और √2/3, यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरीके के, जिसमें
अलग अलग तरीके के आपके वेरिएशन है। फिर से वही करना है आपको, -b/2 -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 × √3 5√3 अपॉन में √3। सारे सवाल में आप देख रहे हो क्या, हम लोग सेम मेथड लगा रहे हैं, कोई भी डिफरेंट मेथड यूज नहीं कर रहे हैं। क्या आ जाएगा 4/√3 प्लस माइनस, अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16/3, और यहां ये √3 से ये √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा -5। अब ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, 5 या 15, 16 में से 15 जाएगा, 1/3 का मतलब कितना आ जाएगा, फाइनली ये जो वाली वैल्यू है ये आ जाएगा 1/√3। अब क्या हो जाएगा, 4 में 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 5/√3, और जब 4 में 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 3/√3, और जब 3/√3 है तो √3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √3। तो हमारे दो आंसर हो गए, एक हो गया 5/√3 और एक हो गया √3। आप देखो इस तरीके के सवालों को भी हम लोग कितनी आसानी से ब्रेक कर पा रहे हैं और कितनी आसानी से हम लोग उत्तर तक पहुंच जा रहे हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, √3 और 5/√3। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, 6p² -5p -6 = 0, इसके आपको मूल निकालने हैं, और ये सवाल आपको खुद से ट्राई करना है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिस करो सेल्फ से और आंसर निकालो। देखो आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, सेल्फ उसी मेथड से जिस मेथड से अभी तक हम लोगों ने ट्राई किया। अच्छा, एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, ये आखिरी एग्जांपल है आज के इस वीडियो का, और इस वीडियो में आपने अभी तक जो सीखा है उसको इस पे अप्लाई करना है कि इस सवाल को कैसे हम हल करें फटाक से, जल्दी से, तुरंत। अब देखो इसमें अगर फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन जो मेथड मैंने अभी आपको सिखाया अगर वो लगाएंगे तो देखो कितनी जल्दी हो जाएगा। क्या करना है, माइनस का 8ab/2 × 3a², ठीक। फिर क्या आ जाएगा, इधर 4b² 3a², लिख लिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता उतना सिंप्लीफाई कर दिया। क्या आ जाएगा, -4b/3 है, यहां पे मैं लिख देता हूं -4b/3 है, प्लस माइनस ब्रैकेट में जो ये वैल्यू आई है इसी का तो स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा 16b²/9a², माइनस का क्या हो जाएगा 4b² और बटे में क्या आ जाएगा 3a²। अब देखो यहां पे 9 है तो यहां पे भी मैं 9 बना लेता हूं, कैलकुलेशन मेरा ज्यादा आसान हो जाएगा। 9 कैसे बनेगा, जब मैं 3 का गुणा कर दूंगा, नीचे 3 का गुणा किया है तो ऊपर भी 3 का गुणा कर देंगे, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी हमारी, आसान हो जाएगी। अब देखो यहां पे 16 है और यहां पे कितना है 12, 16 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा 4b², और नीचे कितना आ जाएगा 9a²। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 2a आ जाएगा, सॉरी ऊपर 2b आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 3a आ जाएगा। तो देखो हमारी दो वैल्यू हो गई, -4b/3a, ठीक, प्लस 2b/ क्या आ जाएगा 3a। दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस का 4b/3a और माइनस का 2b/3a। क्लियर है सभी को। अब देखो क्या हो जाएगा, अगर इसमें से इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2b/3a, माइनस का क्या मिल जाएगा 2b/3a मिल जाएगा। अब दूसरे केस में क्या मिलेगा, अगर इसको देखोगे तो माइनस 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 में रहेगा, 4 2 कितना हो जाएगा 6, 6/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2b/3a। बात समझ में आ गई। यहां पे माइनस का 2b/3 आ जाएगा, यहां माइनस का 2b/3 आ जाएगा, मतलब दोनों वैल्यूज माइनस में रहेंगी। 2b/ सॉरी यहां 3 नहीं आएगा, माइनस का 2b/a आ जाएगा। 4 2 6, 6/3 करेंगे तो 2 बचेगा, माइनस का 2b/a और माइनस का 2b/3a, ये वाला आंसर हो जाएगा, माइनस का 2b/a और माइनस का 2b/3। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में द्विघात समीकरण को हल करने की जो भी विधि मैंने आपको बताई है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप अपने किसी भी सवाल को द्विघात समीकरण के बहुत आसानी से हल कर पाओगे। और उम्मीद करता हूं कि आप आगे कभी भी आपको द्विघात समीकरण के सवालों को हल करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और इसी तरीके की वीडियो को
पाने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का जो बटन होता है उसको प्रेस कर ले ताकि कंटिन्यूअस इस तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।